Hello everyone. This video is being presented by me, Kiran Angural, and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी 2024. सो रिसेंटली ये 2024 का नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दो साइंटिस्ट को प्रेजेंट किया गया है, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफ्कुन. इन्होंने माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया है. माइक्रो आरएनए क्या होते हैं? टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके जीन की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़ में थे. इसके अलावा भी सेम द हिंदू न्यूज़पेपर में एक दो आर्टिकल और छपा हुआ था, बट मैंने ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पे अटैच करे हैं. देखते हैं विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफ्कुन. तो डिटेल्स में अभी हम इसको स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में. तो अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, डीएनए टू आरएनए बनता है, देन आरएनए टू प्रोटीन बनता है. उसका मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहले होती है रेप्लिकेशन. तो हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसकी एक कॉपी बनती है बॉडी में. देन रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन होती है. वो जो डीएनए है, डीएनए की कॉपी को एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए की एक कॉपी बनाई. ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उस डीएनए को एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया गया. ठीक है. देन ट्रांसलेशन में क्या होता है? ये जो एमआरएनए है दैट इज मैसेंजर आरएनए है, इसी का प्रोटीन बनता है. ठीक है. इसी एमआरएनए से प्रोटीन बनता है. सो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? दैट डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए इन द न्यूक्लियस. ट्रांसलेशन में क्या हुआ? जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर गया, राइबोसोम के पास गया, जहाँ पे प्रोटीन में वो तब्दील हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए. ठीक है. देन नेक्स्ट बाय माइक्रो आरएनए. अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है? जो माइक्रो आरएनए है वो आपके मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर जाएगा और उसकी प्रोटीन प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा. एक तरह का एक एक्स्ट्रा लेयर उस पर लगा देगा ऑफ रेगुलेशन टू जीन एक्सप्रेशन. ठीक है. तो जो माइक्रो आरएनए है वो जीन रेगुलेशन की जीन की प्रोडक्शन जो है उसको रेगुलेट करता है. कैसे? बाय बाइंडिंग टू मैसेंजर आरएनए. ठीक है. और देन उसको इम्पैक्ट करता है उसकी प्रोडक्शन को. अगर हम और थोड़ा डिटेल में जानें माइक्रो आरएनए क्या होता है, तो दीज आर स्मॉल नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए. आरएनए के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटर्मिनिंग कि हाउ मच मैसेंजर आरएनए जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है इवेंचुअली गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. कितना मैसेंजर आरएनए, कितना एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ डिसाइड करता है माइक्रो आरएनए. ठीक है. एंड ये जो माइक्रो आरएनएज हैं दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर स्विचेस. ये बताते हैं कि भाई किस सेल टाइप में कितना जीन को एक्सप्रेस करना है. ठीक है. कितना प्रोटीन उस पर्टिकुलर सेल टाइप में जनरेट करना है. तो एक तरह की मॉलिक्यूलर स्विचेस की तरह आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो. ठीक है. उसी हिसाब से इसकी प्रोटीन सिंथेसिस कम या ज़्यादा होगी. अगर हम फंक्शन देखें तो वही जैसे हमने बात करी, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है माइक्रो आरएनए बाय बाइंडिंग टू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड उनका ट्रांसलेशन जो है प्रोटीन में नहीं होने देता है. और इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन. हो चुका है उसके बाद भी आप जीन रेगुलेट कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन. देन कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं हमारे सेल्स में जो आप यहाँ से देख सकते हैं. दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. जैसे एमआरएनए जो है प्रोटीन एनकोड करता है. ठीक है. देन आरएनए जो है ये राइबोसोम्स बनाता है. ठीक है. सिमिलरली एसआईआरएनए है, ये साइलेंस करता है जीन एक्सप्रेशन को. एमआईआरएनए है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. आईएनसीआरएनए है, ये भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. तो यहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं. अब ये जो राइट साइड पे इमेज दी गई है, व्हाट इज दिस? ये एक राउंड वॉर्म है जिस पे जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की थी. सो इसका नाम क्या है? राउंड वॉर्म सी एलिगेंस आप बोल सकते हो, या फिर राउंड वॉर्म किनोरे हैबिटेटिस एलिगेंस. ठीक है. अब इस डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में. इसमें डिस्कवरी में क्या था? इन्होंने इस राउंड वॉर्म पे जो है 1980s से ये काम कर रहे हैं इस पर. एम्ब्रोज एंड रुफ्कुन इन्होंने सी एलिगेंस के दो म्यूटेंट स्ट्रेन्स पे काम किया था, लाइन 4 एंड लाइन 14. ठीक है. इन दोनों में ही कुछ डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो देखी गई थी. अब एम्ब्रोज को लगा कि जो लाइन 4 है वो लाइन 14 की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है, बट उनको मैकेनिज्म अभी भी श्योर नहीं था. अब फर्दर रिसर्च के बाद में क्या होता है, उनको पता चला कि जो लाइन 4 है उसने एक इस तरह का शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया है जो कि प्रोटीन्स में मतलब नहीं तब्दील होता है, प्रोटीन्स के कोडिंग नहीं करता है. ठीक है. सो उसे हमने कहा ना कि माइक्रो आरएनए क्या है?
नॉन कोडिंग आरएनए है ये, ठीक है। ये इसी की बात चल रही है कि लाइन 4 जो है एक इस तरह का कर रहा है जो कि कोडिंग फॉर प्रोटीन्स नहीं कर रहा है, मतलब वो एक माइक्रो आरएनए है, ठीक है। एंड रुफकुन ने भी पैरेलली ये पता लगाया कि जो लाइन 4 है वो लाइन 14 एमआरएनए की प्रोडक्शन को ब्लॉक नहीं कर रहा, इंस्टेड वो प्रोटीन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर रहा है। कि मतलब लाइन 4 मैसेंजर आरएनए को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोटीन की प्रोडक्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। सो इससे इनको पता चला कि जो लाइन 4 है इट एक्टेड एज अ माइक्रो आरएनए दैट साइलेंस्ड लाइन 14 प्रोटीन प्रोडक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हम बात करें कि माइक्रो आरएनए रिसर्च की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। सबसे पहले तो जीन रेगुलेशन कर सकता है, ठीक है। माइक्रो आरएनए फाइन ट्यून जीन एक्सप्रेशन, तो इट अलाउज फॉर कम्प्लेक्स रेगुलेशन ऑफ जीन्स जिससे डाइवर्स सेल बन सकते हैं। इवन सिमिलर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है बट किस सेल टाइप में कितना प्रोटीन जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, उन सब चीज़ों को ये रेगुलेट कर सकता है, जीन रेगुलेशन हो सकता है। देन कैंसर में कैसे एप्लीकेशन इसकी हो सकती है, जो डिसरेगुलेटेड माइक्रो आरएनए एक्टिविटी है उसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन हो सकती है। अगर माइक्रो आरएनए अच्छे से काम नहीं कर रहा तो एबनॉर्मली प्रोटीन प्रोडक्शन होता रहेगा, बिकॉज वो रोक ही नहीं पा रहा, उसको अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से जो एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन होता है उसी की वजह से डिजीजेज लाइक कैंसर बनती हैं। तो कैंसर थेरेपीज़ में माइक्रो आरएनए रिसर्च जो है इट कैन पोटेंशियली हेल्प एंड ऑफर न्यू पाथवेज। देन जेनेटिक डिसऑर्डर, तो अगर माइक्रो आरएनए म्यूटेट कर जाता है या माइक्रो आरएनए रिलेटेड जीन्स जो हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है तो कुछ डिसीजेज कॉज हो सकती हैं लाइक स्केलेटल कंडीशंस, आई डिसऑर्डर्स, हियरिंग लॉस एंड ड्रग डेवलपमेंट। वाइल देयर आर करंटली नो क्लियर क्लिनिकल एप्लीकेशंस, अगर इनकी अच्छे से रिसर्च चले तो कुछ थेरेपेटिक इंटरवेंशंस हो सकती हैं टारगेटिंग माइक्रो आरएनए पाथवेज, तो अच्छी ड्रग डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको माइक्रो आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।